बच्चों, मैं सुषमा कुमारी गांधी प्लस 2 उच्च विद्यालय रामगढ़ की हिंदी की शिक्षिका। बच्चों, व्याकरण में आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, वाच्य। बच्चों, वाच्य कहने से स्पष्ट हो रहा है कि वाच्य यानी वाचन, बोलना। वाचन से हुआ है वचन, कि हम वचन देते हैं, हम बोलते हैं, कोई भी बात को हम व्यक्त करते हैं बोल करके, तो उसे कहते हैं वचन। तो वचन से ही है वाच्य। तो वाच्य का शब्द का अर्थ होता है वाचन, अर्थात बोलने का विषय, कि हम बोल रहे हैं किस विषय में, क्या हम बोल रहे हैं, कैसे हम बोल रहे हैं। तो बच्चे, इसमें कि जब हम कुछ बोलते हैं या कुछ का हम, इसमें है वाच्य शब्द का अर्थ है वाचन या बोलने का विषय, कि हम किस विषय में या क्या हम बोल रहे हैं। जब हम कुछ बोलते हैं, क्या करते हैं, जब हम कुछ बोलते हैं अथवा कहते हैं, तो हमारे ध्यान के केंद्र में, यानी हम जो सोचते हैं या बोलते हैं, कोई व्यक्ति होता है, कोई वस्तु होता है, या कोई कार्य होता है, कि हम किसी के बारे में बोल रहे हैं। वो कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, या फिर कोई कार्य है। तो कथन या वाच्य में कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता यानी जो बोल रहा है, कर्म यानी जिसके बारे में बोल रहा है, और क्रिया यानी कि जो हो रहा है, जो काम हो रहा है। तो तीनों पदों का प्रयोग होता है। इन तीनों में से किसी एक को लक्ष्य करके बोला या लिखा जा सकता है। बच्चों, इसमें है कि एक बार फिर से हम लोग देखते हैं कि वाच्य शब्द का अर्थ होता है वाचन। वाचन यानी बोलना, बोलने का विषय। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा कहते हैं, तो हमारे ध्यान के केंद्र में कोई व्यक्ति, वस्तु या कार्य होता है। कोई व्यक्ति कि हम किसी के बारे में बोल रहे हैं, कोई वस्तु किसी वस्तु के बारे में बोल रहे हैं, या फिर कोई कार्य को करने के लिए हम बोल रहे हैं। तो कथन या वाक्य में कर्ता, कोई करता है, कोई कर्म या फिर कोई क्रिया, तीनों पदों का प्रयोग होता है। इन तीनों में से किसी एक को लक्ष्य करके क्या करते हैं, इन तीनों, तीन तो होता है बच्चों, हम जानते हैं कि किसी भी वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया के बिना वाक्य का प्रयोग नहीं होता है। कर्म नहीं भी हो सकता है, कर्ता और क्रिया तो होता ही होता है। कि पहले भी हम लोग देखे क्रिया में कि कर्म के बिना है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, और कर्ता और क्रिया तो होता ही है। इससे कहने की प्रयोग होता है इन तीनों में से किसी एक को लक्ष्य करके। तीनों में से मतलब कर्ता को, कर्म को या क्रिया, क्रिया को यानी कि उसकी करने का भावना लक्ष्य करके बोला या लिखा जा सकता है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे क्या कहते हैं, वाच्य। क्रिया के जिस रूप से, यानी कि क्रिया का जो हम प्रयोग कर रहे हैं, पहले हम लोग पढ़े सकर्मक और अकर्मक क्रिया, इसमें क्रिया का जो रूप से पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय क्या है, कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसी को वाच्य कहते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं बच्चों। जैसे अशोक लिख रहा है, क्या कर रहा है, अशोक लिख रहा है, क्या काम कर रहा है, लिखने का। तो ये है कि इसमें लिखने का काम किस पर प्रभाव, किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर, अशोक पर। लिख कौन रहा है, तो अशोक लिख रहा है, इसलिए इसे कहते हैं हम कर्तृवाच्य। बच्चों, इतना समझ में आ गया कि वाच्य शब्द का अर्थ होता है वाचन या बोलने का विषय। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा कहते हैं, तो हमारे ध्यान के केंद्र में, ध्यान यानी हम किसको लक्ष्य करके बोल रहे हैं, केंद्र में कोई व्यक्ति, वस्तु या कार्य होता है। क्या होता है, जब ध्यान हमारे क्या होता है, कोई व्यक्ति होता है, कोई वस्तु रहता है या कोई कार्य होता है। इसके बाद एक कथन या वाचन वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया, तीन पदों का प्रयोग होता है। इन तीनों में से किसी एक को लक्ष्य करके, तीनों में से कौन, या तो कर्ता है या कर्म है या क्रिया को लक्ष्य करके बोला या लिखा जा सकता है। तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय क्या है, कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। जैसे अशोक लिख रहा है, तो लिखने का काम कौन कर रहा है, अशोक। इसमें ये नहीं लिखा रहा है कि अशोक पत्र लिख रहा है या अशोक गाना लिख रहा है, अशोक लिख रहा है। तो लिखने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है,
अशोक। काम कौन कर रहा है? अशोक। इसलिए इसमें प्राथमिकता किसका है कि अशोक। लिप कौन रहा है? अशोक। तो इसलिए ये है कर्तृवाच्य। अब बच्चों हम लोग पढ़ते हैं वाच्य के भेद कि वाच्य के कितने भेद है। बच्चों वाच्य के 3 भेद हैं। कितने भेद है वाच्य के? 3। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसको हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे कि कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य जिस वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है। क्रिया यानी कि काम करने का मुख्य विषय क्या है? कौन काम कर रहा है? काम को करने में यानी काम में प्रभाव किसका पड़ रहा है? कर्ता का। उसमें कर्म नहीं है। कर्ता जिस वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्ता होता है वह कर्तृवाच्य कहलाता है। देखो बच्चों, कर्तृवाच्य में क्या? जिस वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय क्या होता है? कर्ता, वह कर्तृवाच्य होता है। जैसे गौरव पढ़ रहा है, यहाँ क्रिया क्या हो रहा है? पढ़ने का। क्या क्रिया हो रहा है? क्रिया का मुख्य विषय क्रिया क्या हो रहा है? पढ़ने का। लेकिन इसमें कर्ता कौन है? गौरव। तो इस वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय कौन है? कर्ता। पढ़ने का काम कौन कर रहा है? कर्ता यानी गौरव। तो इसलिए यहाँ है कर्तृवाच्य। गौरव पुस्तक पढ़ रहा है कि पुस्तक पढ़ने का काम कौन कर रहा है? गौरव। ये है अकर्मक क्रिया, ये भी सकर्मक क्रिया है, लेकिन इसमें क्रिया कर्म छुपा हुआ है। गौरव पुस्तक पढ़ रहा है। तो इसमें जो है पढ़ने का प्रभाव किसमें पड़ रहा है? गौरव। तो इसलिए यह है कर्तृवाच्य। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में है जिस वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्म होता है। क्या होता है? क्रिया का मुख्य विषय क्या होता है? जिस वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्म होता है वहाँ कर्मवाच्य होता है। वहाँ कौन सा वाच्य होता है? कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्या है? जिस वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्म होता है वहाँ कर्मवाच्य होता है। कर्मवाच्य में अकर्मक क्रिया नहीं हो सकती। बच्चों ये ध्यान देने की है कि कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक क्रिया दोनों तरह की क्रिया हो सकता है, लेकिन कर्मवाच्य में क्रिया क्या है? अकर्मक क्रिया हो ही नहीं सकता। अकर्मक क्रिया नहीं हो सकती है। क्रिया कैसा होगा? वो सकर्मक क्रिया ही होगा। बच्चों हम लोग क्रिया में ही पढ़े हैं कि अकर्मक और सकर्मक क्रिया। कि सकर्मक क्रिया में कर्म की अनिवार्यता होती ही होती है। तो इसलिए कर्मवाच्य है, क्योंकि ये कर्मवाच्य है इसलिए इसमें अकर्मक क्रिया नहीं हो सकती है, सकर्मक क्रिया ही होगी। और बच्चों एक चीज और है, क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार होता है। यानी कर्म क्या है उसके अनुसार उसका लिंग और वचन दोनों होगा। जैसे गौरव ने पुस्तक पढ़ी। बच्चों लोग जानते हैं पुस्तक स्त्रीलिंग है, इसलिए गौरव तो पुल्लिंग है, लेकिन इसका क्या है? क्रिया क्या है? पढ़ी थी। यानी कि पुस्तक के अनुसार, कर्म के अनुसार है इसका लिंग और वचन क्या है? पुस्तक पढ़ी थी, यानी कि उसके कर्म के अनुसार। कुसुम ने गीत गाया था। गीत पुल्लिंग है तो कुसुम स्त्रीलिंग होते हुए भी इसका क्रिया क्या है? गाया था। गाई थी नहीं है, गाया था। यानी कि कर्मवाच्य में एक चीज और हम ध्यान देते हैं, क्या है कि क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार होता है। उसको हम लोग को बच्चों परीक्षा में आता है अकर्मक और सकर्मक क्रिया अलग करने के लिए या फिर उसमें वाच्य परिवर्तन के लिए। तो इसमें ध्यान देने की है कि गौरव ने पुस्तक पढ़ी थी, कुसुम ने गीत गाया था, रेखा से गीत गाया गया। देखो गीत गाया गया था। रोगी को दवा दे दी गई थी। दवा इसलिए रोगी को दवा दे दी गई थी। तो हम लोग देख रहे हैं कि लिंग वचन किसके अनुसार है? कर्म के अनुसार। अब है बच्चों भाववाच्य। भाववाच्य में क्या है? जहाँ क्रिया का मुख्य बिंदु क्या होता है? कर्ता अथवा कर्म न होकर के भाव होता है। बच्चों भाव हम लोग पढ़े हैं कि हम लोग संज्ञा में पढ़े हैं कि भाववाचक संज्ञा जो होता है उसमें भावना की स्थिति को बतलाता है। उसकी भाव बुढ़ापा, मिठास, खट्टा, वो उसकी स्थिति को दिखलाता है। तो इसमें भाववाच्य में क्या है कि क्रिया का मुख्य बिंदु
क्या न तो कर्ता होता है और न ही कर, क्या होता है भाव, उसकी भाव होता है वहां, इसलिए भाववाचक क्रिया होता है। इसमें कि भाववाचक क्रिया में देखा है कि वो सदैव, सदैव मतलब हमेशा क्या होता है, ये वचन में होता है, पुल्लिंग होता है और अकर्मक क्रिया होती है। भाववाचक में सकर्मक क्रिया नहीं हो सकती है। जैसे कि है कर्तृवाचक में हम लोग क्या पढ़े, उसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग हो सकता है। और कर्मवाचक में हम लोग देखे कि सिर्फ वहां सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया का प्रयोग हो सकता है, लेकिन भाववाचक में है अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है। तो इसमें है कि भाव वह जहां क्रिया का मुख्य बिंदु कर्ता न तो करता है और न ही कर, उसकी क्या होता है, भाव होता है, वहां भाववाचक होती है। भाववाचक में क्रिया सदैव एक वचन, सदैव यानी हमेशा एक वचन होता है, पुल्लिंग होता है और अकर्मक क्रिया होती है। जैसे सुरेश से चला नहीं जाता, चलना मतलब पुल्लिंग है और चला नहीं जाता है, लेकिन चलने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, सुरेश पे, तो अकर्मक क्रिया है। अब मुझसे सहा नहीं जाता, मेरी स्थिति को बता रहे हैं कि अब मुझसे सहा नहीं जाता, या ठंड सही नहीं जा रही है या भूख सही नहीं जा रही है, जो भी है हमारी स्थिति को बता रहा है कि अब हमसे सहा नहीं जाता है। सुरेश की स्थिति बता रहा है कि वो कमजोर है, बीमार है, या वो उसको पैर में चोट लगी है कि अब उससे चला नहीं जाता है। ये इसकी स्थिति को बता रहा है, भाव को, उसकी स्थिति, उसकी परिस्थिति कि वो कैसा है। इस तरह से हम देखते हैं भाववाचक में जहाँ क्रिया का मुख्य बिंदु कर्ता अथवा कर्म न हो, हमारे ध्यान के केंद्र में जो भी व्यक्ति, वस्तु अथवा कार्य होता है उसका प्रयोग हम किस तरह से करते हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया 3 पदों में करते हैं। इसमें कर्ता, कर्म और क्रिया 3 पदों में प्रयोग होते हैं। 3 पदों में से किसी एक को लक्ष्य करके बोला या लिखा जा सकता है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाचक है। जैसे अशोक लिख रहा है, ये कर्तृवाचक है। कर्तृवाचक कैसे बताया बच्चों कि लिखने का काम अशोक कर रहा है, इसमें लिखने का प्रभाव, लिखने का जो है वो प्रभाव किस पर पड़ रहा है, अशोक है। वाचक के भेद 3 भेद है, कर्तृवाचक, कर्मवाचक और भाववाचक। इसमें से कर्तृवाचक में हम लोग देखते हैं कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता होता है। जैसे गौरव पुस्तक पढ़ रहा है, यानी पढ़ने का काम गौरव कर रहा है, गौरव पुस्तक पढ़ रहा है। इसमें भी है कि पुस्तक पढ़ने का काम कौन कर रहा है, गौरव। इसमें कर्तृवाचक में देखिए कि वो क्रिया जो है सकर्मक और अकर्मक दोनों तरह की क्रिया उसमें हो सकता है। और कर्मवाचक हम लोग देखिए जिस वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्म होता है वहाँ कर्मवाचक होता है, इसमें कर्मवाचक में अकर्मक क्रिया नहीं हो सकती है। एक चीज को इसको हमेशा याद रखें कि कर्मवाचक में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं, और इसमें क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार ही होता है। गौरव ने पुस्तक पढ़ी थी, कुसुम ने गीत गाया था, लेखा से गीत गाया गया था। इसमें पुस्तक है, गीत है, दवा है, कर्म है, और ये कर्म के अनुसार ही इसकी क्रिया का लिंग और वचन है। और उस तरह से भाववाचक में है जहाँ क्रिया का मुख्य बिंदु कर्ता या कर्म न होकर के भाव होता है, वहाँ भाववाचक होता है। और एक चीज है बच्चों, भाववाचक में क्रिया सदैव यानी हमेशा एक वचन, पुल्लिंग और अकर्मक होती है। सुरेश से चला नहीं जाता, उसकी परिस्थिति को बता रहा है, और मुझसे सहा नहीं जाता, वो भी उसकी परिस्थिति को बता रहा है। बच्चों हम लोग वाच्य परिवर्तन, हमारे परीक्षा में हमेशा आता है कि वाच्य परिवर्तन करें या ये कौन सा वाच्य है, तो उसमें से हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे वाच्य परिवर्तन, और जिसमें कि वाच्य को बनाने का या उसके पहचाने का नियम को बताएंगे।